हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। देखिए, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री, हमारे चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लासें आपको क्लास 12 की देखने को रेगुलर मिलेगी। तो आज हम फिजिक्स के क्लास में जो है हम देखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन जो हर बार परीक्षाओं में जो है अक्सर पूछे जाते हैं। हमारा पहला लेसन जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जो है आज हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अक्षीय और निरक्षीय, इन दोनों स्थिति में एग्जाम में अक्सर नंबर लगा के पूछे जाते हैं। किसी वैद्युत द्रुतों के कारण किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है अक्षीय स्थिति में भी पूछा जाता है और निरक्षीय स्थिति में भी पूछा जाता है। जो है अच्छे से करने वाले हैं और आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा और एक क्वेश्चन इसमें से फंसने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में, सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति की बात करेंगे। किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अक्षीय स्थिति में हम निकालना है। ये एग्जाम में खूब पूछा गया है। तो ये जो लिखा है इसको आप घबराइए नहीं देख करके। ये भाई जो है जो लिखा है, अभी हम आपको डायग्राम बताएंगे, उसी डायग्राम को देख करके आप आराम से लिख सकते हैं। बात समझ में आई? हमने लिखा क्या है? हमने लिखा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू है। तो सीधी सी बात है भाई, एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, जिसके दो आवेश है, एक प्लस क्यू है तथा दूसरा माइनस क्यू है। बस यही तो हमने लिखा है, कोई अलग लिख दिया है। भाई एक द्विध्रुव है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके दो आवेश एक प्लस क्यू तथा एक माइनस क्यू है। इतनी बात समझ में आई? और आगे क्या लिखा है? तथा दोनों आवेश की मध्य की दूरी 2l है, यानी इन दोनों की बीच की दूरी कितना है? 2l है। भाई यल इधर, आप बीचों बीच से यल इधर मान लिए, यल इधर मान लिए, तो इनके बीच की दूरी जो है 2l है। इतना समझ में आया कि नहीं? भाई दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। और ध्यान सुनिए, द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, यानी जो हमारा ये द्विध्रुव का अक्ष है, ये इसके मध्य बिंदु, यहां से ये मध्य बिंदु यही है ना, यहां से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर एक बिंदु P है, ये r मीटर की दूरी, इसी अक्ष पर ही भाई अक्षीय स्थिति में बात कर रहा है ना, तो इसी के अक्ष पर मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु जो हमारा है, यहां से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, यही हमने लिखा है, P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और आगे फिर हमने क्या लिखा? यदि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 हो। भाई प्लस क्यू यहाँ है ना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण अब यहाँ से जो आवेश उत्पन्न होगा इसके थोड़ा आगे होगा, यानी E1 उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र। तो वही कहा गया, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 हो तथा माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 हो। भाई प्लस इधर है तो इससे थोड़ा आगे होगा E1 और माइनस इधर है तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा इधर होगा। तो यही तो हमने लिखा है, कोई अलग से लिखा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो, माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो। ठीक, जबकि E1 और E2 की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत है। भाई E1 की दिशा इधर की ओर है और E2 की दिशा इधर की ओर है, एक दूसरे से विपरीत है। तो इसलिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र अगर हम इन, भाई एक इधर की ओर है एक इधर की ओर है, अगर दोनों को घटा दें तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है यहाँ पर मध्य बिंदु पर मिल जाएगी। यहाँ पर इस बीचों बीच पर हमें P वाले पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? बस इसी को हमें निकालना है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम E1 की बात कर लेते हैं। भाई E1 यानी E1, तो आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। आपको पता है Q/r² होता है। हम बात किसी कर रहे हैं E1 की, तो आप देख रहे हैं भाई हमें यहां से देखना है इस बिंदु से। अब हमें इस बिंदु से जब देखना है, भाई हमें इस बिंदु से देखना है, मीन्स यहां से देखना है, और दूरी हमारी यहां से यहां तक की है, मान लीजिए इसी पे है, तो r माइनस यल, r में से यल घटा देंगे तभी तो हमारी यहां से दूरी मिलेगी। भाई r यहां से है, मध्य बिंदु से है, हमें यहां से जरूरत है, तो r में से यल घटा देंगे तो ये r माइनस यल का स्क्वायर हो जाएगा।
भाई आप फार्मूला जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। तो R हमें यहां से लेना था, तो पूरा R हमारे यहाँ से यहाँ तक जो R है, अब ये पॉइंट इसी पे है भाई, ये भी इसी पे है। मत सोचना कि इधर और आगे दूरी है, नहीं और आगे दूरी नहीं, बस केवल लिखने में हमने थोड़ा डिस्टेंस दे दिया है। तो ये R माइनस L हो जाएगा भाई, हमारा R यहाँ से है तो हमें यहाँ से जरूरत है, तो यहाँ घटा देंगे L, एक L घटा देंगे ना, तो ये हमारा आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम E2 की बात करें, यानी इसकी अगर हम बात करेंगे, तो हमारा ये माइनस Q के कारण उत्पन्न हुआ है, तो इसका जो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q तो रहेगा ही रहेगा। सुनिए, अब की यहां से लिया जाएगा तो R बीचों बीच तक है, L और जोड़ देना, तो R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अरे इस वाले में R माइनस L कर दिया, तो इसमें R प्लस L कर देंगे, क्योंकि हमें यहां से लेना है। तो अब दोनों का अगर हम अंतर निकालते हैं E1 माइनस E2, भाई दोनों का डिस्टेंस निकालोगे ना, तो दोनों का अंतर निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E1 की वैल्यू है Q अपान R माइनस L का स्क्वायर, यही तो E1 है। और माइनस लगाएंगे, फिर इस वाले का लिखेंगे E2 का, तो E2 का है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q और ये R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका हो गया। अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों में Q दिख रहा है, Q बाहर कर लेते हैं, 1/R माइनस L का स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा, यही तो आपको दिख रहा है भाई। बाहर हमने Q कर लिया, तो बीच में ये बचेगा, Q बाहर ही हो गया, 1/4 पाई बाहर हो गया। इतना समझ में आया कि नहीं भाई? ये E की वैल्यू है, E निकाल रहे हो, तो E बराबर जो आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q तो बाहर है ही है, इन दोनों को देखेंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर बटे, दोनों एक पे जाएंगे, माइनस प्लस का फार्मूला बन रहा है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर बन जाएगा। A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आप जानते हैं A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A माइनस बी और A प्लस बी होता है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है R माइनस L और R प्लस L, तो दोनों को होल स्क्वायर बना देंगे, ऐसे बन जाएगा। तो इतना समझ में आया होगा। अब आगे जो और जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q है, इसको जरा ओपन कर लो ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला हमारा है R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, तो A स्क्वायर यानी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस 2RL हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे इसका भी देखेंगे तो R स्क्वायर, भाई इसको ब्रैकेट में रखो, R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, ये आ जाएगा। और नीचे जो है इसको ऐसे रहने दो, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? इसको और थोड़ा ठीक से लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q तो बाहर रहेगा ही रहेगा, इसको आपका हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL रहेगा। इस माइनस से जब अंदर में गुणा कराओगे तो R स्क्वायर, देखो ये आपका प्लस में है तो माइनस L स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2RL बन जाएगा, और बटे में ये पावर है तो R की पावर 4 हो जाएगा माइनस, और ये L की पावर 4 हो जाएगा। अरे भाई पावर पे लग जाएगा। आप देख रहे हैं ये प्लस 2RL यहाँ है, L ये कट जाएगा, ये R कट जाएगा, तो आपका जो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, अंदर में बच जाएगा प्लस 2RL दो जगह है, तो 4 बनेगा, तो 2RL 2 गुणे 2RL भाई दो जगह है, हमने ऐसे लिखा है, और बटे में R की पावर 4 माइनस L की पावर 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया? आप जानते हैं कि ये जो R है, R की तुलना में L की अगर हम बात करें तो L जो है ना के बराबर है, तो आप से यानी R जो है L से बहुत बड़ा है, तो ये आपका बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q को अंदर कर लेते हैं, Q 2
गुणे 2RL हो जाएगा अपान ये आपका R की पावर 4 बन जाएगा। आप एक चीज जानते हैं P बराबर होता है Q गुणे 2L, भाई बीच की दूरी की लंबाई और ये Q आवेश दोनों का गुणनफल, द्विध्रुव होता है P होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं Q है और 2L, आप चाहो तो एक L यहाँ है 2 यहाँ है, तो ये आपका बन जाएगा 1/4πε0 Q और 2L, इतने की वैल्यू आपका P हो जाएगा। और क्या बचा है, एक 2 बचा है और एक R बचा है, कितना बचेगा, और नीचे जो है R की पावर 4 बचेगा। आप देख रहे हैं एक R एक 3 पे कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा E बराबर 1/4πε0 और ये 2P अपान R की पावर 3 जो है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है अच्छी स्थिति में निकल के आ जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लो भाई। E आप जानते हैं E बराबर E1 माइनस E2, भाई दोनों को घटाएंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मध्य बिंदु पर मिलके आ जाएगी। तो E1 हम जब देखेंगे तो E1 की अगर हम मान लीजिए बात करते हैं 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो E1 जब निकालेंगे तो Q मान लीजिए E1 हमारा जो है प्लस Q के कारण है, तो हमारा यहां से लिया जाएगा तो R माइनस L हो जाएगा, यानी R में से इतना L घटा देंगे क्योंकि R हमारा यहां तक है, जरूरत यहां से है, ठीक। तो ये हो जाएगा। E2 की अगर हम बात करेंगे तो E2 हमारा यहां से लिया जाएगा क्योंकि ये माइनस Q के कारण उत्पन्न हुआ है, तो यहां से होगा तो R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों घटाओगे, दोनों को रखेंगे और इनमें दोनों में जो कॉमन लेने वाला है 1/4πε0 Q, और ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे इतना बच जाएगा, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, अंदर में इन दोनों का देखो, दोनों का लासा लेंगे और तिरछा गुणा करा देंगे, तो ये हमारा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, माइनस लगेगा और दोनों का इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको ओपन कर लीजिए, इसको ओपन करेंगे, ये बीच में माइनस लगा है, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, इसको हमने भाई a प्लस बी मान लीजिए, r प्लस एल लिखा है, r माइनस एल लिखा है, a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे इस पे, तो दोनों को लगाएंगे तो फार्मूला खुलेगा। खुलने के बाद ये हम माइनस से जब गुणा कराएंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। इसको हमने यहाँ पे देखा है इस तरीके से, जो कटने वाला है कट जाएगा, तो बचेगा क्या भाई हमारा ये 2, एक 2 और बचेगा भाई, 2 2 4RL होता है, 4RL बनेगा, हमने 2 गुणे 2RL लिख दिया। और नीचे यह है, आप जानते हैं कि जो हमारा R है वो L से कहीं ज्यादा है, तो हम R को ले लेंगे, L को छोड़ देंगे नीचे, तो हमारा R का पावर बन जाएगा, ऊपर हमारा ये Q अंदर जाएगा। तो आप जानते हैं Q2L जो होता है, Q2L ये हमारा जो होता है वो P के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है, हमने इसको अगले लेक्चर्स में बताए थे। तो ये हमारा यहाँ P हो जाएगा, तो ऊपर जो Q2L की जगह पे हम P लिख देंगे, तो बचेगा क्या, हमारा एक 2 बच जाएगा, R बच जाएगा और हमारा इतना बचेगा। तो ये नीचे जो R के पावर 4 लिखा है, ये एक R कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो E बराबर 1/4πε0 2P अपान R³ बचेगा। तो इतना समझ में आया होगा। तो ये हमारा अच्छे स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निकल के आ जाती है।